Hello class 8, how are you? I hope you all are well in your home. So our topic is square roots, square and square roots. Today we have to find out how we can find out the square roots. हम पूरे प्रोसेस को जानेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, उस बेसिक को नोट करिए कॉपी में और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये 1 to 10 आपको रटे हुए होने चाहिए, सभी को आना चाहिए। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1, इसी का उल्टा क्या बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6। तो इसको अपोजिट वे में भी कहा जा सकता है, तो आपको दिमाग लगा रखना है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। ऐसे 11 का भी देख लो, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का क्या होगा 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब एक चीज और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी बुक में पहला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट का आने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और करिएगा। देखिए ध्यान से देखना, नंबर जो होते हैं वो 1 से 0 तक ही होते हैं, 0 से 1 क्या तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, इसका 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, फिर देखो 4 का करने पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 हो जाता है, 5 का 6, 5 का करने पे 5 हो जाता है। यूनिट प्लेस क्या होती है ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा 18, 8 के ऊंची प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 1 जो है वो 10th प्लेस पे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसको बहुत अच्छे समझो कि 1 से लेकर 5 तक कौन से नंबर आते हैं यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, 6 और 5। उसके बाद देखो पूरा अपोजिट हो जाएगा 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1 और 10 का तो 0 होता है यूनिट प्लेस में। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25 हो गया। उसके बाद देखो यूनिट प्लेस यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ 1 है, यहाँ 1, 10 का तो देना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देख सकते हो आप 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 तो 0 का 0। अरे बात समझ में, मतलब अगर आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 441, किसी ना किसी नंबर का ये स्क्वायर होगा, तो किसका उसकी जो जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा लास्ट में इसके क्या आ रहा है 1, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो 1 कब आ सकता है, या तो उसकी यूनिट प्लेस पे 1 रहा हो या फिर 9 रहा हो। कि दो केस में या तो इसका जो स्क्वायर है उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। ठीक है बेटा, ऐसे चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है कि किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो ये 21 का होता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपकी बुक में पहला क्वेश्चन ही इसी बात को लेकर पूछा हुआ है कि जो यूनिट प्लेस पे इसमें जो नंबर है किस नंबर का यह हो सकता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं जैसे इसमें 21 या 29 का हो सकता है। फिर आगे फर्दर प्रोसेस है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे कि किसका स्क्वायर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट, कोई प्रश्न इसमें अच्छे से कर लिया? जिसको समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने की कहानी होती है, प्रोसेस होती है, उसको समझना होगा। देखो भाई कैसे समझेंगे, क्या होगा सबसे पहली बात कि आपकी दो प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन।
ठीक है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। कौन सी मेथड पढ़ेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, उसमें कैसे वर्कआउट होता है, कैसे काम करते हैं, पूरा उस प्रोसेस को समझाएंगे और समझेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा कि 900 का मुझे आपका सा छोटा नंबर ले रहा हूँ, छोटा से ले रहा हूँ, आप सुने सर छोटा क्यों ले रहे हैं? 625 ले रहा हूँ। देखिए लास्ट में 5 है, मतलब जिसका भी स्क्वायर रहा होगा उसके लास्ट में भी क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। 5 into 5, 5 to the 10, 5 5 to 25, 5 to the 10, 5 5 to 20, 5 5 to 25, 5 25। पेयर बनाते हैं उसका, स्क्वायर रूट निकालना तो पेयर बनाना पड़ेगा। ये पेयर बना लिया, क्या कर लिया? पेयर। 2 बार 5 आया तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, उसमें 2 बार आया, आंसर आ गया 25। मतलब 25 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 625। मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये होगा 25। मेरी बात समझ में आई अच्छे से? क्या बोला मैंने, समझ में आया आपको? मैंने कहा कि अंडर रूट 625 की वैल्यू होगी 25। कैसे होगी? मतलब 25 का स्क्वायर करूंगा तो 625 आ जाएगा, या 625 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 25 आ जाएगा। इतना बात क्लियर होता है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, मतलब पेयर बनाने होंगे आपको। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैंने बुक नहीं पढ़ी है, सॉरी पढ़ी तो है लेकिन क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बुक में से क्वेश्चन देखिएगा और उसको सॉल्व करिए। जहां भी डाउट आती है आप पूछिए। मैं बताने में थोड़ी सी देरी कर सकता हूँ। देरी क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बेटा मेरे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, तो आपको हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा जरूर आपको। पूछिए आप, ठीक है। चलिए, अब एक होती डिवीजन मेथड को हम कर लिया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, क्या 1600 थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा टफ लेते हैं। 67 का क्या होगा? 67 भी इजी बनेगा। 196 इसका निकालेंगे। 2 9 82, 2 4 8, 2 9, ये पेयर 2 into 7 हमारा आंसर है। आया समझ में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर होती है सारी चीजें? तो बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकालना आना चाहिए। इससे रिलेटेड और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा इसमें। मेरी बात समझ आ रही? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, जैसे भी हैं, उसको आप करिए, सॉल्व करिए। बेटा बहुत मजा आता है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करने में। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज इसके क्वेश्चन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के आप जितने क्वेश्चन कर लेंगे आपको ये समझ में आने लगेगा कि कैसे होंगे। इसके से रिलेटेड आगे की जो भी प्रॉब्लम से आपको इजी वे में समझ में आएंगे, तब आप कर पाओगे बेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड के क्वेश्चन में आपको इसी वीडियो के बीच में डाल दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।